आज के वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसी है कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक लेक आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा है ये। और उसके चारों तरफ कुछ पहाड़ दिखाई देंगे और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। सो ये मेरी बहुत फेवरेट जगह है और मैं अक्सर यहाँ घूमने आता हूँ जब भी मुझे अपने आप को शांत करना रहता है। जब मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट अपनी ज़िंदगी से चाहता हूँ तब मैं यहाँ अक्सर घूमने आता हूँ। और यहाँ पे 5-5 किलोमीटर दूर तक अभी आप देखेंगे ना, हाँ 5 किलोमीटर दूर तक आपको मतलब इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो ये कौन सी जगह है, ये थोड़ा आपके लिए अजम्पशंस भी रहेगा कि आप इसको बताएं कि ये कौन सी जगह है। और यहाँ बहुत सारी बातें करेंगे हम बैठकर और आपको पूरा ये लेक का एक बार वो नज़ारा आप देखिए। यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और अब हम यहाँ बैठकर ना कुछ बातें भी शेयर करेंगे, वीडियो की शुरुआत करेंगे। मैं ट्राइपॉड अपना साथ में लेकर आया हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा फिर हम बात करना शुरू करेंगे। एक सही व्यू मैं बना लूँ अपना और थोड़ा सेटअप ठीक ठाक, तो ठीक लग रहा हूँ मैं। अब शुरू करते हैं। बाल वाल भी मेरे सही हैं। मैं ये और लगा लूँ थोड़ा मेरा लीड माइक्रोफोन ताकि हवा की आवाज़ ज़्यादा ना आए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो पीछे में पूरा हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती रहती है यहाँ पे। सो अब आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा पूरी तरीके से। तो दोस्तों ज़िंदगी में ना क्या है कि हर इंसान के पास में एक मनोदशा होती है, यानी एक स्टेट होता है। और वो स्टेट इतना इम्पोर्टेंट है हर इंसान की ज़िंदगी में कि यदि वो स्टेट ना हो तो आदमी की लाइफ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक जो फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप भी एक स्टेट ऑफ फ्रेंडलीनेस है, वो दोस्ती नहीं है। अगर दोस्त की स्टेट बिगड़ गई या आपके मन में कोई ऐसा भाव आ गया जो दोस्ती का ना हो तो फिर वो दोस्ती रहेगी नहीं। इतना बड़ा गेम है ना इस स्टेट का। यदि आप स्टेट बदलना और स्टेट को समझ लें कि स्टेट आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करता है, स्टेट या मनोदशा। और दूसरा, जब खिलाड़ी की लैंग्वेज में उसको फॉर्म कहते हैं, जो खिलाड़ी की फॉर्म होती है एक, जब कोई खिलाड़ी अपने खेल में खेल रहा होता है। और जब ये कॉरपोरेट में बात करें तो एक जोन होता है, जब कोई व्यक्ति वो बोलते हैं कि ये कंफर्ट जोन के अंदर है या ग्रोथ जोन के अंदर है। कुछ लोग इसको एनर्जी भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस चीज़ को बोला जाता है। लेकिन स्टेट एक ऐसी चीज़ है कि यदि स्टेट अगर किसी की बिगड़ जाए तो फिर वो आदमी हज़ारों रुपए खर्च भी कर सकता है और लाखों रुपए कमा भी सकता है अगर स्टेट सही हो तो स्टेट का सही होना और स्टेट बिगड़ना क्या है हम उसको समझते हैं। तो घूमते फिरते समझेंगे थोड़ा। पीछे आपको नज़ारा भी दिख रहा होगा बढ़िया एकदम। इसका प्रकृति का भी आनंद लेते हैं और साथ में सीखना भी जारी रखते हैं। तो स्टेट में जब भी हम कोई इमेज हमारे पास होती है, हम मेनली, मैंने आपको पहले भी कहीं वीडियो में बताया हुआ है कि हम 3 तरीके से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में परसीव करते हैं। पहला तरीका होता है हम इमेजनरी यानी विजुअल्स के रूप में, जो हम देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी लेक दिखाया या मैंने आपको पेड़ पौधे दिखाए, ये हमारा विजुअल्स है। जब हम चीज़ों को सुनते हैं, मान लीजिए हमने कोई आवाज़ सुनी, वो हमारा विजुअल्स है। मान लीजिए कि हमने शेर की आवाज़ सुनी, ये शेर की आवाज़ हमारा विजुअल से। अब शेर की आवाज़ सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि ये शेर है। और जब हम किसी इमेज को देखते हैं तो इमेज को देखते हैं हमारे दिमाग में परसीव हुआ कि ये इमेज है। इसके अलावा हम किसी चीज़ को फील कर कर भी हमारी ज़िंदगी में उतारते हैं या उसका अनुभव करते हैं कि हाँ अब ये चीज़ हो रही है। जैसे हम सर्दी को फील करते हैं, गर्मी को हम फील करते हैं, ये हमारा काइनेस्थेटिक सेंस होता है। दोस्तों ये तीनों सेंस ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। अब क्या होता है कि जब आपकी स्टेट बिगड़ती है, जब मनोदशा बिगड़ती है, तो इन तीनों का ही मेनली रोल होता है। आज मैं ये भी सिखाऊंगा आपको कि यदि मनोदशा यदि बिगड़ जाए या स्टेट आपकी बिगड़ रही है तो उसको कैसे ठीक करना है। ये सुबह मेरे साथ भी हुआ था। मैं रियली फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि जब मैं अपने घर से निकल रहा था तब कुछ ऐसा हुआ जो मतलब जिसने मेरे मूड को स्विंग किया या मूड को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। मतलब मैंने पर उसको तुरंत मेरे इस टेक्निक को लगाकर कि मुझे अब इस स्टेट से बाहर आना है और मैंने उस स्टेट से बाहर आया मैं। और उस स्टेट से बाहर आने के बाद ही आप सब लोगों के लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। तो जब भी आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका आए कि कोई ऐसी दशा है, मान लो आपका दिमाग सही नहीं है उस टाइम पे, तो एक्चुअली उसमें ये है कि जो इमेज आपके सामने आई है या तो उस व्यक्ति जिसने आपका दिमाग ख़राब किया है या किसी एक ऐसी उसकी भाषा ने, बोलने के तरीके ने आपका दिमाग ख़राब किया हुआ है, या आपको जहाँ वैसा जैसा लगना चाहिए था वो नहीं लगा है। अब ये तीनों ही जो दिशा है ना, ये जो तीनों ही दशा हैं,
इसने आपकी दिशा यानी स्टेट को ख़राब कर दिया। अब अगर आपको इसको चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इस पिक्चर्स को वहाँ से हटाना होगा। आपके दिमाग में जो पिक्चर्स रहे वहाँ पर, इस पिक्चर्स को हटा के आपको वो पिक्चर्स लानी होगी जिस पिक्चर्स पे आपका मूड सही था। जैसे कि आप जब सुबह उठे तो आपका मूड बहुत सही था, अब वो सुबह उठने वाला जो मूड है, या जब आप घूमने गए या जब आप जॉगिंग करने गए तो उस टाइम पे आपका मूड बहुत सही था, इस सही मूड को वहाँ पर लेके आना है, बस इतना सा करना है। जो सही मूड है, जो सही काम थे आपकी ज़िंदगी में, जो सुबह की दिनचर्या में सही थे, जो आपके डेली रूटीन में सही थे, उनको उस जगह पे लेकर आना है जहाँ पे आपका मूड ख़राब हुआ है। यदि आप उस पिक्चर्स को डिलीट कर दें, यदि किसी इंसान ने कुछ बोला है उसको वहाँ से डिलीट कर दें, उस पिक्चर्स को डिलीट कर दें, वो फीलिंग्स वहाँ से डिलीट कर वो फीलिंग्स रख लें जो आपको खुशी देती है, तो आपने अपनी स्टेट को सही कर लिया। और जब आप अपनी स्टेट को सही कर लेंगे तो आप अपने मूड को इमीडिएटली सही कर सकते हैं आप। और एक और टेक्निक इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि अब उसमें आपको ये करना है कि मानो मैंने मेरे मूड को सही कर लिया हो। आपको तुरंत ये करना है कि मानो मैंने मेरे मूड को सही कर लिया हो, तो तुरंत आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। क्योंकि जब आप ब्लेम कर रहे होते हैं ना, तब तो आपके पास कुछ ऐसा होता ही नहीं है, मतलब तब तो आप गेम किसी और के हाथ में होता है। और जब आप ये बोल देते हैं कि मानो मैंने अब इस स्थिति पे कंट्रोल कर लिया है, तो जैसे ही आप ये बोलते हैं कि मानो मैंने इस स्थिति पे कंट्रोल कर लिया, अब आप एक पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। और तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि आपका मूड स्विंग है या डिप्रेशन है या चिंताएं हैं, तो अपने आप की, जब आपने उस पैटर्न में ऑब्जर्व किया होगा, सांस बहुत छोटी होती है, तो सांस तेज़ी से लेना शुरू करें पहला तो। और सांस तेज़ लेने के अलावा अपने कंधे सीधे रखें और गर्दन को ऊंचा रखें। गर्दन को जब आप ऐसे झुका के रखते हैं तब आप इमोशनल होते हैं। सो ये 3 काम जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों करना है आपको, और आप एक बेहतर स्टेट में आ सकते हैं साथियों। ये वीडियो बहुत काम का है। जिन भी लोगों को बहुत गुस्सा आता है या जो अपनी स्टेट को बार बार खो देते हैं, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आप उनकी मदद कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।